बिग बॉस 13 का ये सिडनाज मोमेंट जो हर सिडनाजियंस के दिल और दिमाग पर छाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे इमोशंस हैं जिन्हें नज़रों से देखकर दिल से समझना पड़ता है। कुछ ऐसे इमोशंस पर आज नज़र डालेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आप भी सिडनाज मोमेंट से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल पर ज़रूर चेकआउट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। ढेर सारे सेडनास के प्यार के निशान आपको मिल जाएंगे, सेडनास के प्यार के मोमेंट्स आपको मिल जाएंगे। ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको देखकर। तो यहाँ पर सिद्धार्थ और शहनाज एक अलग ही दुनिया में थे, एक दूसरे के प्यार में जो थे वो एक अलग ही दुनिया में रह रहे थे यहाँ पर, जिसे हम सिडनास की दुनिया कहते हैं, सिडनास की प्यारी दुनिया जिसे हम कहते हैं। तो इस कॉर्नर पर बैठे थे सिद्धार्थ शुक्ला, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव है अपनी शहनाज के लिए, और इस वजह से कई बार नाराज़गी भी इनके दरमियान हो जाती है। और शहनाज सिद्धार्थ को मनाने में लगी हुई थी। तो रूठना मनाना तो हर प्यार के रिश्ते में होता ही है, यहाँ भी बहुत बार होता था। लेकिन वही है ना कि ये लोग अपने इमोशंस खुल के यहाँ पर बता नहीं सकते थे। ढेर सारे कैमरास थे नेशनल टेलीविज़न पर, कैसे कैसे ये अपने इमोशंस को बयां कर दे या कैसे दिखा दें, क्योंकि ये लोग कैमरास के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे थे ना। ये तो जो कर रहे थे वो सब कुछ ग्रेजुअली हो रहा था, धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ रहे थे, धीरे धीरे एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। और हाँ, सिद्धार्थ और शहनाज मिले भी तो पहली बार ही थे ना बिग बॉस 13 में, पहले से तो ये एक दूसरे को जानते नहीं थे। तो कैसे यार, कैसे इतना सब कुछ सौंपते हैं एक दूसरे को। लेकिन सौंपा इन्होंने एक दूसरे को, बस देखने की नज़र चाहिए, बस समझने के लिए एक प्यार भरा दिल चाहिए। यहाँ पर सिद्धार्थ नाराज़ थे और शहनाज उन्हें बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पर सिद्धार्थ ने शहनाज से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जो सुनकर सभी फैंस की धड़कनें तेज हो गई थी। आप सोचिए शहनाज की धड़कनें कितनी ज़्यादा तेज हो गई होगी यार। तो वो पूरा मोमेंट हमने यहाँ पर कैप्चर किया हुआ है और आपको दिखाएंगे भी। यहाँ पर सिद्धार्थ ने शहनाज से पूछा, क्या तू प्यार में है मेरे, क्या तू प्यार में है मेरे। 3-4 बार पूछा सिद्धार्थ ने, क्योंकि वो अपने लिप्स को ना ऐसे दबा कर उंगलियों में जो पूछा करते थे ना, कि सिर्फ शहनाज ही सुन पाए और किसी के कानों तक ये आवाज़ नहीं पहुंचनी चाहिए। तो सिद्धार्थ ने पूछा, क्या तू प्यार में है मेरे। शहनाज ने बोला, क्या क्या। और सिद्धार्थ ने फिर से पूछा, क्या तू प्यार में है मेरे। तो शहनाज ने कहा, तू पागल है, प्यार मतलब प्यार, क्या वही प्यार। तो सिद्धार्थ ने बोला, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वही 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 मैं पूछ रहा हूँ। तो शहनाज ने बोला कि क्या वही प्यार तो नहीं होता ना, क्या वो प्यार एक ही तरह का तो नहीं होता, प्यार बहुत तरीके से होता है। तो सिद्धार्थ ने बोला, हाँ हाँ वही वही वही, बस मैं क्लियर करना चाहता था, तू बार बार ऐसे कर रही है ना, तो बस मैं क्लियर करना चाह रहा था। तो बस ये तो वो कन्वर्सेशन है जो इन लोगों ने एक दूसरे से बोला, कैमरे पे दिखाया और हमने सुना। लेकिन इस कॉन्वर्सेशन के पीछे के जो इनके एक्सप्रेशंस हैं, जो इमोशंस हैं, क्या वो आपने नोटिस किए, क्या वो आपने देखे। ये सवाल पूछते हुए सिद्धार्थ की धड़कनें तेज़ हो चुकी थी और जो जवाब मिला उससे थोड़ी नर्वसनेस भी आ चुकी थी। शहनाज का ये सवाल सुनते ही जो ब्लश करना स्टार्ट हुआ ना, वो चीज़ें नोटिस करना फैंस के लिए एक ट्रीट है यार। आप देख सकते हैं शहनाज का चेहरा बिल्कुल शर्म से लाल हो चुका है। वो ना ना बोल रही है, लेकिन उसके ना के पीछे जो हाँ छुपी हुई है ना, वो इस मुस्कान में आपको नज़र आएगी। शहनाज ने अपने इमोशंस छुपाने के लिए अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया था। वहीं सिद्धार्थ भी अपने इमोशंस नहीं दिखाना चाहते थे। वो शहनाज की ना के पीछे जो छुपी हुई हाँ थी ना, उसे समझ चुके थे। और सिद्धार्थ के चेहरा वो सब कुछ बयां कर रहा है जो उनके दिल में था। वो भी अपने इमोशंस को छुपाना चाहते थे, लेकिन वो शहनाज की तरह हाथ रख के अपने चेहरे पर इमोशंस नहीं छुपा सकते थे ना। इसलिए वाटर बॉटल से पानी पीने लगे और अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। ये दोनों नहीं बताना चाहते थे अपने इमोशंस इन कैमरास के सामने। लेकिन हाँ, एक दूसरे का दिल वो सारी चीज़ें समझ चुका था जो लबों में नहीं आ पा रही थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ आँखों से नज़र आ रहा था। यहाँ पर शहनाज की आँखें सिर्फ़ और सिर्फ उस हाँ को बयां कर रही थी जो सिर्फ सिद्धार्थ के लिए है, जो सिर्फ सिद्धार्थ सुने तो बेहतर होगा, बाकी किसी ने नहीं सुनना चाहिए। शहनाज की आंखें अपना लव कन्फेस कर चुकी थी, वहीं सिद्धार्थ भी समझ चुके थे कि शहनाज के दिल में क्या है। वो शहनाज के मुंह से सुनना चाहते थे, लबों से सुनना चाहते थे, लेकिन हाँ,
कहीं न कहीं ये डर था कि कैमरास के सामने या फिर मेकर्स के सामने ये बातें आई तो वो बहुत ज़्यादा इन बातों को नेगेटिव वे में लेके जाएँगे या फिर उसका फ़ायदा उठाएँगे, और फ़ायदा उठाया मेकर्स ने। हमने देखा कई बार सिडनाज़ मोमेंट को कट कर दिया जाता था, या फिर ऐसा होता था कि विदेशों में जो चीज़ें दिखाई जाती थी वो चीज़ें इंडिया में दिखाई नहीं जाती थी, कुछ और ही बातें सामने आती थी। तो ये सारी चीज़ें ना मिसअंडरस्टैंडिंग लाने के लिए ही था, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही बहुत सारे सोलो फैंस हो गए, कुछ शहनाजियंस बन गए, कुछ सिड हर्ट्स बन गए। लेकिन जो सिडनास को समझ सके, उनकी अनकही बातों को समझ सके, जो उनके इमोशंस को समझ सके, वो सिडनाजियंस बन गए। और ये फैंस ऐसे हैं जो हमेशा ही सिडनास के प्यार में पागल से रहे यार, और इस पागलपन को ही तो इतना बड़ा फैंडम कहते हैं ना, जो आज भी सिडनास के नाम की माला जपता है, जो आज भी सिडनास के नाम पर दिल धड़क उठते हैं, उन्हें ही तो सिडनाजियंस कहते हैं। सिद्धार्थ ने हमेशा ये कहा कि ये मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है, एक स्पेशल फ्रेंड है, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला जी शायद ये भूल गए कि कोई अपने दोस्तों से प्यार की बातें नहीं किया करता, इस तरह के सवाल नहीं करता, और सवाल पूछे जाने पर जवाब देने पर कोई इस तरह से नर्वस फील नहीं करता, किसी दोस्त के पास बैठने पर इस तरह से धड़कनें तेज नहीं हो जाया करती, किसी दोस्त के सवाल पूछने पर शहनाज के चेहरे पर ऐसा ब्लश कभी नहीं आता जो सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ की बातों से आता है। सिद्धार्थ से जो शहनाज को प्यार मिलता था ना, वो एक बहुत ही प्रीशियस चीज़ है। दोनों ही जो एक दूसरे को प्यार करते थे, दोनों का अंदाज़ अलग था, लेकिन हाँ, इस प्यार में जो बात थी ना, वो बात कभी किसी में हो ही नहीं सकती। ऐसा प्यार हमने मूवीज़ में देखा है, किताबों में पढ़ा है, लेकिन ये जो रियलिटी है ना, वो कभी कहीं और मिल ही नहीं सकती। इसलिए तो सिडनास के नाम की धड़कन हर फैन के दिल में धड़कती है, और वो हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। और ये जो मोमेंट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला खुद प्यार में पड़े हुए हैं भाई शहनाज के, लेकिन वो जवाब चाहते हैं शहनाज के मुंह से। सिद्धार्थ को खुद कुछ नहीं बोलना है, वो सिर्फ सुनना चाहते हैं शहनाज के मुंह से, और वो सुनना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं उनके दिल में भी छुपा हुआ है। लेकिन शहनाज भी कम नहीं है भाई, शहनाज भी चाहती है कि पहले सिद्धार्थ बोले। शहनाज ने तो यूं शरेआम कई बार बोला हुआ है कि सिद्धार्थ उनके लिए इमोशनल अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट वाला फ्रेंड है, या फैमिली की तरह है। और सबसे ज़्यादा प्यार वो अपनी फैमिली से ही करती हैं, मतलब शुक्ला जी से ही करती हैं। वहीं सिद्धार्थ ने भी अपने प्यार का इजहार कई बार किया है कि बिग बॉस से निकलने के बाद मैं सिर्फ तेरे टच में रहूँगा, सिर्फ तुझसे प्यार करूँगा, सिर्फ तुझसे बात करूँगा। और यहाँ पर शहनाज का चेहरे का ब्लश और उनकी नज़रों की भाषा सिद्धार्थ के दिल तक पहुँच चुकी थी। सिद्धार्थ इन बातों को समझ चुके थे, और समझ चुके थे हम सारे फैंस भी, कि ये दोनों एक दूसरे से क्या बातें कहना चाहते हैं। कुछ ऐसी अनकही बातें जो इनके इमोशंस में झलक रही है, और हर बार शब्दों में कहना ज़रूरी नहीं होता, वर्ड्स में कहना ज़रूरी नहीं होता, कई बार एक्शंस भी समझे जा सकते हैं। तो सिडनास की ये प्यारी सी कहानी, ये छोटा सा प्यारा सा मोमेंट आपको कैसा लगा, कमेंट में आकर हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, और सिडनास की ऐसे ही ब्यूटीफुल मोमेंट्स को एंजॉय करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।